एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनको आप लोग खूब जानते हैं, खूब पहचानते हैं और खूब सारा प्यार लुटाया है लोगों ने। 70 और 80 के दशक की वो अभिनेत्री जो सबके दिलों पे राज करने लगी थी। उस अभिनेत्री का नाम ही सुनते आपके होठों पे प्यार, आंखों में नमी और एक लंबी यादों का फहरिस्त सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री राखी की। कभी कभी फिल्म याद है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया है मेरे लिए। याद है ना? वही राखी जिनको देखकर अमिताभ बच्चन के द्वारा ये गाना फिल्माया गया। यानी अमिताभ बच्चन नायक थे, वो नायिका थी। 1976 में ये फिल्म आई थी दोस्तों। और वो अभिनेत्री कोई मामूली नहीं बल्कि 100 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड और यहां तक कि पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा जा चुका है। आज वो 77 वर्षों की हो गई। 15 अगस्त को उनका जन्मदिन था। लेकिन इन सारी सफलताओं के बावजूद आप सबको पता है, वो आज तन्हा जीवन जीने के लिए विवश नहीं है, बल्कि हो सकता है ये उनका पैशन हो, लेकिन अकेले जिंदगी जी रही हैं। मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर नवी मुंबई क्षेत्र में पनवेल एक इलाका आता है। उस क्षेत्र में वैसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बंगले हैं, फार्म हाउस हैं। उन्हीं में से एक फार्म हाउस रूट्स नाम का राखी का भी है। राखी अब वहां पर अपने 32 गायों, 9 कुत्तों और कुछ सांपों और कुछ चिड़ियों के साथ और कुछ नौकरों के साथ रहती हैं। नौकरों पे निर्भर नहीं है वो अपने ज्यादातर कार्य को स्वयं करती हैं। जानवरों को चारा खिलाना हुआ, खाना खिलाना हुआ, उनके साथ ही अब वो एक तरह से समय बिताती हैं। वही उनके घर के सदस्य हैं। कुछ लोग हैरान होते हैं कि सांपों के साथ कैसे? तो राखी कहती हैं कि वो भी जीव जंतु हैं, उन्हें तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उनके साथ वो कंफर्ट है। खैर, जो भी हो, कलाकार बहुत से ऐसे हैं या फिर ऐसे बहुत से देश में, दुनिया में लोग हैं जो अलग अलग तरह की जीवन शैली है उनकी। लेकिन आज राखी के जीवन का हम वो किस्सा आपको सुनाएंगे जिसे आप लोग शायद नहीं सुन पाए होंगे, नहीं जान पाए होंगे। दोस्तों, रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार अब ऐसे तमाम किरदारों की कहानियां लेकर आप लोगों के बीच आता रहेगा। राखी के जीवन की दास्तानों में सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को पता होगा कि राखी की शादी, जो पहली शादी थी, वो महज 17 वर्ष की उम्र में हो गई थी। वो एक बंगाली परिवार में जन्म ली थी। और दोस्तों, जब 1947 में देश आजादी का जश्न मना रहा था, उसी 15 अगस्त की रात को राखी का जन्म हुआ था। और 17 साल की उम्र में ही उनके पिता ने उनकी शादी कर दी थी एक पत्रकार और फिल्म मेकर या डायरेक्शन में थोड़े बहुत काम करने वाले एक व्यक्ति के साथ। लेकिन उनकी जिंदगी कुशलतापूर्वक शादीशुदा जिंदगी चल न सकी। मात्र 1 वर्ष बाद ही उनका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। और उसके बाद राखी ने अपने आप को तन्हा पाया, अकेला पाया। और फिर उनके जीवन में फिल्म की ओर रुझान बढ़ा। और उस रुझान के बाद उनकी यात्रा शुरू हुई। सबसे पहले बंगाली कुछ थिएटर्स और फिल्मों में काम करने की। पहली ही उनकी जो फिल्म थी बंगला में, उस फिल्म को बहुत लोगों ने पसंद किया। राखी की सुंदरता लोगों के दिलो दिमाग को भा गई। और फिर क्या हुआ? उनकी राखी पर एक तरह से उस समय के बहुत ही विख्यात ताराचंद बड़जात्या ने उन्हें फिल्म मृत्युदाता में मौका दिया, जिसमें हीरो थे उस समय के हीमैन कहे जाने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र। और ये फिल्म आई 1970 में। इस फिल्म के आने के बाद ही
राखी को पूरी इंडस्ट्री पहचानने लगी। राखी पूरे फिल्म मेकर्स के जुबान पर आ गई और देखते ही देखते उस समय के तमाम फिल्म मेकर्स ने राखी को ढूंढना शुरू कर दिया, उन्हें साइन करना शुरू कर दिया। एक फिल्म जो कि सुनील दत्त साहब के साथ आई, रेशमा और शेरा, उसमें राखी का अभिनय देखकर सुनील दत्त बहुत भावुक हो गए थे। उन्होंने एक नई तरह की कला का प्रदर्शन देखा। वो कहते हैं कि वो अपने उस फिल्म के शूटिंग में राखी का अभिनय देखकर, वो विधवा के एक किरदार को कर रही थी जिसमें चूड़ियां दुल्हन बनी हैं वो, और दुल्हन चूड़ियां तोड़कर रोती है। वो व्याग्र कर देने वाला विलाप सुनील दत्त को रुला दिया। सुनील दत्त राखी के फैन हो गए, और सिर्फ सुनील दत्त ही क्यों, वहां मौजूद हर व्यक्ति बड़ा भावुक हो गया, इमोशनल हो गया। दोस्तों, ये दौर सिलसिला आगे बढ़ता रहा और राखी अपने फिल्मों पर फिल्में करती रही। लेकिन एक वक्त आया जब राखी को बहुत समय, उस समय के मशहूर गीतकार हुआ करते थे गुलजार साहब, गुलजार मिले और इन्होंने उनकी जिंदगी को गुलजार करने के कश्मे वादे खा लिए। उन्होंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। राखी अब क्या करती, गुलजार उस समय बड़े फेमस हुआ करते थे, उनसे प्यार भी रहा होगा, तो शायद राखी ने हाँ कर दिया। उन्हें ना करना अच्छा न लगा, जबकि कुछ फिल्म मेकर्स और जानकारों ने इन्हें मना किया कि शादी मत करो, शादी करना तुम्हारे लिए इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने फिल्मों के पीक पर हो, तुम्हारी फिल्में सफल हो रही हैं और तुम एक सफल हीरोइन हो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है दोस्त। वही हुआ राखी के साथ जो बहुतों के साथ हुआ है। राखी ने गुलजार से शादी कर लिया और हालात ये बने कि ये बात 1973 के शुरुआत की है, और 1973 में ही दिसंबर माह में राखी ने एक बेटी को जन्म दिया। राखी की बेटी जन्म ली, और इधर गुलजार ने विवाह करने के पहले राखी से एक शर्त रखी थी कि शादी तभी करेंगे जब तुम फिल्मों से तौबा कर लोगी, उसके बाद तुम्हें हीरोइन नहीं बनना है। उस समय के जो मेल इस तरह के लोग हुआ करते थे, चाहे वो हीरो हों, चाहे वो गीतकार हों, गायक हों, कोई भी हो, उनके अंदर मेल ईगो बहुत था। हिंदुस्तानी पुरुष कैसा रहेगा आप समझ सकते हैं, जो सती प्रथा जैसे प्रथाओं को पढ़ा हो, प्रथाओं से गुजरा हो, कथाओं से गुजरा हो, वो कैसा हो सकता है। तो राखी ने ये कबूल कर लिया था उस समय आनन फानन में कि ठीक है, हम फिल्में नहीं करेंगे। लेकिन बेटी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक बहुत बड़ा मौका नजर आया, क्योंकि उस समय के बहुत सफल और शानदार एक फिल्म मेकर यश चोपड़ा, जी हां दोस्तों, यश चोपड़ा उनके लिए एक फिल्म लिख रहे थे जिसका नाम था कभी कभी। 1976 में आई ये फिल्म इंडस्ट्री में बूम कर गई। लेकिन उसके पहले क्या हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। हुआ कुछ यूं कि जब तक यश चोपड़ा ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट को तैयार किया, तब तक राखी गुलजार से शादी करके इंडस्ट्री को तौबा कह चुकी थी। ये बात बड़ी नागवार गुजरी यश चोपड़ा को। लेकिन फिर भी यश चोपड़ा ने जैसे तैसे राखी से संपर्क किया और उन्हें फिल्म की कहानी सुनाई। राखी लालायित हो गई इस फिल्म को करने के लिए। इस फिल्म में एज ए हीरो अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा साइन करने की बात रखे और शशि कपूर को। राखी बिल्कुल अपने आप को रोक न सकी, क्योंकि अब वो ऊब चुकी थी अपने घरेलू जिंदगी से, वो इंडस्ट्री में लौटना चाहती थी। उस समय उनके पति गुलजार एक फिल्म आंधी नाम की फिल्म को कश्मीर में शूट कर रहे थे, जिसके वो स्वयं लेखक भी थे और डायरेक्टर भी थे। राखी ने आओ देखा न ताओ कश्मीर का रुख कर दी। वो पहुंच गई कश्मीर उस फिल्म के सेट पर, जहां पर आप लोगों को पता होगा सुचित्रा सेन उस फिल्म की नायिका थी और संजीव कुमार उस फिल्म के हीरो थे। सुचित्रा सेन और गुलजार की नजदीकियां वहां देखकर राखी को बहुत बुरा लगा।
उनको लगा कि सुचित्रा सेन गुलजार के कुछ ज्यादा करीब आ चुकी हैं और वो वहां से लौट आई। उस लौट आने के बाद ही इनकी जिंदगी में पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव आ गया। इन्होंने अपनी बेटी मेघना गुलजार को लेकर गुलजार का घर छोड़ दिया, अलग हो गई। बिना तलाक दिए ही पूरी जिंदगी ये गुलजार से अलग रही और उस फिल्म में काम किया इन्होंने, कभी कभी में। वहीं से फिर से एक नया दौर शुरू हुआ, राखी के काम करने का सिलसिला। राखी कभी कभी जो फिल्म की 1976 में आई और सुपर डुपर हिट हो गई। इस फिल्म ने अनेकों अवार्ड अपने नाम किए। गीतों को लेकर शाहिर लुधियानवी को इसमें अवार्ड मिला, कहानी को लेकर मिला, इसमें हर चीज का अवार्ड मिला। इसमें इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दोस्तों, यह फिल्म उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। लेकिन इसके अलावा तमाम फिल्मों को करने के दरमियान राखी के साथ एक और किस्सा घटा, जो फिल्म थी कस्में वादे निभाएंगे हम। याद है, कस्में वादे फिल्म था, कस्में वादे निभाएंगे हम गाना था। अमिताभ बच्चन को ये लंबू कह के बुलाती थी। वैसे तो ये किस्सा भी आम है कि कभी कभी फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जब सुना कि राखी के साथ काम करना है तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो राखी को दीदी कहा करते थे और राखी अमिताभ बच्चन को लंबू कहा करती थी। उनके अंदर एक अलग ही केमिस्ट्री था। अमिताभ बच्चन सोच रहे थे कि मैं जिसको दीदी कहता हूँ उसके साथ कैसे मैं वो सीन कर पाऊंगा जो एक रोमांटिक सीन्स हैं। तो इस पर राखी ने उनको समझाया था कि हमारी रियल लाइफ कुछ अलग है, रियल लाइफ कुछ अलग है, इसको हमें करना चाहिए। फिर अमिताभ बच्चन राजी हुए थे। कस्में वादे के दरमियान एक घटना घटी थी जिसमें एक सीन में अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना था। राखी ने जैसे ही सीन शुरू हुआ, जोरदार तमाचा अमिताभ बच्चन के मुंह पे जड़ दिया। अमिताभ बच्चन जिससे छनमना उठे और उन्होंने अपने संवाद में उन्हें धमकी तक दे डाली। वैसे वहाँ पर मौजूद लोगों ने यह महसूस भी किया कि ये धमकी गंभीरता से दे रहे हैं। सीन खत्म होने के बाद उन्होंने ये भी कहा, मैं देख लूँगा, इसका बदला लूँगा। मतलब थोड़ा सा यह मजाकिया भी अंदाज कह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन ये राखी के जीवन की कहानी थी। आपको कैसी लगी? राखी अब पनवेल के अपने फार्म हाउस में रहती हैं और बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री और गॉसिप इस दुनिया से बिल्कुल दूर। अब लोगों से मिलना जुलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। ये सोर्स जो खबर है ये कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर से और तमाम ऐसे फिल्मी इंडस्ट्री के तमाम BBC आदि के तमाम अखबारों से मिल जाती हैं, निकाली गई हैं। आप लोग समझ सकते हैं। राखी एक ऐसा किरदार जो आपके बाकी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों के जगह पर उस चेहरे को याद कीजिएगा, उन आँखों को याद कीजिएगा, आपको लगेगा क्या बात है। तो बाकी और खबरों के साथ आएंगे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे। आप लोग रहिएगा। जय जयकार तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।